आजकल गोरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को छोड़ के बंटी कबूतर के पीछे पड़ गई थी, क्योंकि गोरी कौवी के घर के सामने बंटी कबूतर ने जो अपना घर बना लिया था। अरे गोरी बहन, दाना लाने जाने का टाइम हो गया। क्या आप दाना लाने नहीं जाएंगे? चलिए चलिए, मैं दाना लाने जा रहा हूँ। आप भी चलिए मेरे साथ, दाना ले आइएगा गोरी बहन, चलिए। अरे नाना बंटी भैया, मैं नहीं जाऊंगी दाना लाने। मैंने एक जगह पे अपना दाना रखा हुआ है, मैं बस हो जाऊंगी और वहाँ से वो दाना ले आऊंगी। उसके बाद में जाके घर में मस्त खाऊंगी। अभी मैं नहीं जाऊंगी दाना लाने। तो ठीक है गोरी बहन, आप नहीं जाइएगा तो मैं जाता हूँ दाना लाने। मुझे तो लाना ही होगा क्योंकि मेरे पास दाना तो नहीं है। इतना कह के बंटी कबूतर वहाँ से दाना ढूंढने चला जाता है। गोरी कौवी भी बंटी कबूतर के पीछे पीछे दाना ढूंढने के लिए चली जाती है। बेचारे बंटी कबूतर को बहुत देर जंगल में घूमने के बाद एक जगह पर एक आम का फल मिल जाता है। हाँ, चलो अच्छा हुआ, दाना आखिरकार मुझे मिल ही गया। दाना नहीं मिला तो फल तो मिल ही गया। अब मैं जाऊंगा और घर जाके मस्त ये मीठा आम का फल खाऊंगा, मजा आ जाएगा। बंटी कबूतर ऐसे बोल रहा था कि वहाँ पर गोरी कौवी आती है और झूठ बोलती है। अरे बंटी भैया रुकिए, यही रुकिए आपको जरा सा भी शर्म नहीं आती? कोई पक्षी अगर फल धर के गया है तो आप चोरी करके ले जाइएगा। ये फल मेरा है बंटी भैया, और मैं कल यहाँ पे फल धर के गई थी। लाइए मेरा फल दीजिए। अरे गोरी बहन, माफ कर देना, दरअसल वो मुझे पता नहीं था ना। मुझे पता नहीं था कि ये फल आपका है। ले जाइए गोरी बहन, ले जाइए, आप अपना फल ले जाइए, मैं दूसरा फल ढूंढ लूंगा। इतना कह के बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। गोरी कौवी भी झूठ बोलकर वो मीठा आम लेकर चली जाती है। बहुत देर बेचारे बंटी कबूतर के जंगल में घूमने के बाद उसे एक अमरूद का फल मिलता है और वो अमरूद का फल लेके घर चला आता है। अरे बाप रे, ये मोटी चोंच वाला कबूतर इतना बड़ा और इतना मीठा अमरूद का फल लेके जा रहा है। कैसे भी करके मुझे तो ये फल चाहिए ही चाहिए। कैसे भी करके मैं ये फल लेके रहूंगी। फल खाने से पहले एक बार बंटी कबूतर नदी पर से पानी पीने के लिए जाता है। मौका देखकर गोरी कौवी सीधा बंटी कबूतर के घर में घुस जाती है और उसका अमरूद चुरा लेती है। जब बेचारा बंटी कबूतर आता है नदी पर से पानी पीकर, वो रोने लगता है। मेरा मेरा मीठा अमरूद कौन चुरा के ले गया? हे भगवान, मेरा इतना बड़ा और इतना मीठा अमरूद चुरा के ले गया, हे भगवान। बंटी कबूतर वहाँ से गोरी कौवी के पास पूछने चला जाता है। आज मैंने बड़ा सा अमरूद अपने खाने के लिए लाया था और घर में धर के मैं पानी पीने गया। कोई पक्षी मेरा अमरूद चुरा के ले गया। गोरी, तुमने देखा किसी को मेरे घर में जाते हुए? अरे नाना बंटी भैया, मैं तो कब से आपके ही घर की ओर देख रही हूँ। कोई नहीं गया आपके घर की ओर। शायद चूहा चुरा लिया होगा आपका अमरूद। चूहा ले गया होगा बंटी भैया। जाइए और ध्यान से देखिए। गोरी कौवी के मुंह से ऐसी बात सुनकर उदास मन से बंटी कबूतर वहाँ से अपने घर को लौट जाता है। कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। रोज रोज बंटी कबूतर जैसे ही पानी पीने के लिए नदी पर जाता, फिर गोरी कौवी उसके घर में घुसकर कोई सा भी फल चुरा के ले आती और अपने घर में बैठ के मजे से खाती। इसी बात से परेशान होकर बंटी कबूतर एक दिन टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। अरे टुनटुनी बहन, क्या पता मेरे घर में कौन चोर आता है रोज रोज, और बहुत सारे फल दाने जो मैं लाता हूँ सब चुरा के ले जाता है। जब मैं गोरी कौवी से पूछने जाता हूँ वो भी बताती किसी को नहीं देखा। फिर मैं क्या करूँ टुनटुनी बहन, आप ही बताइए। अरे बंटी भैया, आप जिसे पूछने जा रहे हैं ना, वही चोर है। गोरी कौवी बहुत बड़ी चोर है। जब वो मेरे पड़ोस में रहती थी ना, तो ऐसे ही करती थी। जब मैं पूछने जाती थी तो वो झूठ बोलती थी, लेकिन एक दिन वो पकड़ी गई। तब से वो मेरा पीछा छोड़ के आपके पीछे पड़ गई है बंटी भैया। टुनटुनी बहन, ऐसा तो नहीं लगता कि गोरी कौवी चोर है, लेकिन अच्छी बात है कि आपने मुझे बता दिया। आज मैं उसका टेस्ट लेके देखता हूँ। अगर वो चोर निकली तो मैं उसे मार मार के अपना पीछा भी छुड़वा दूंगा। इतना कह के बंटी कबूतर जंगल में कुछ फल ढूंढने चला जाता है। बहुत देर घूमने के बाद बंटी कबूतर को बेरी का फल मिल जाता है और वो गोरी कौवी के सामने से गुजरने लगता है।
अरे बंटी भैया, आप ये फल लेके तो जा रहे हो, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, ये फल खाने से पहले नदी पर से जाके पानी जरूर से पी लेना बंटी भैया, नहीं तो ये बेरी के फल बहुत खतरनाक होते हैं, सोच लेना। अच्छा ठीक है गौरी बहन, आप सही कह रही हो। मैं जाता हूँ और ये फल घर पे धर के पानी पी के चलाऊंगा, उसके बाद ये बेरी के फल खाऊंगा, शायद मुझे कुछ हो न जाए। इतना कह के बंटी कबूतर वहाँ से फल अपने घर पे धरने चला जाता है। फल धरने के बाद बंटी कबूतर नदी पर जाने का नाटक करता है और वो वहाँ से चला जाता है। बंटी कबूतर जाता है और एक बड़े पेड़ के पीछे छुप जाता है और देखने लगता है। चलो ये बंटी का बच्चा तो गया, आज भी मैं मीठे मीठे बेरी खाऊंगी और ये बंटी का बच्चा सिर्फ पानी पी के रह जाएगा। ये कितना उल्लू है, मेरे बातों में आ जाता है, बहुत बेवकूफ है ये बंटी। इतना कह के गोरी कौवी बंटी कबूतर के घर में घुस जाती है। बंटी कबूतर ये सब देख के समझ जाता है कि चोर पक्का गोरी कौवी है। अब मैं समझ गया कि ये गौरी कौवी है जो रोज रोज मेरे घर में आके दाना चुरा लेती है। अब तो मैं इसे इतना मारूंगा कि ये 7 जन्मों तक याद रखेगी कि बंटी कबूतर से उलझना नहीं चाहिए। ना कह के बंटी कबूतर एक डंडा लेके गुस्से के साथ अपने घर में जाता है। बोल, आज तो मैं तुझे मार डालूंगा मैं तुझे, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, आज मैं मार डालूंगा तुझे। तू मेरे घर में रोज रोज आके फल चुरा लेती है चोर कौवी, आज तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बंटी भैया मत मारो, छोड़ दो, आइंदा से मैं आपके घर पे कभी नहीं आऊंगी बंटी भैया, प्लीज छोड़ दो, मत मारो बंटी भैया, मत मारो। ऐसे भी करके गोरी कौवी वहाँ से निकल जाती है, लेकिन बंटी कबूतर ने आज गोरी कौवी को बहुत ज्यादा पीटा था। हेलो गाइस, तब तक आप लोग कमेंट में ये बताइए कि 20+30 कितने होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। एक जंगल में कालू कौवा रहा करता था। कालू कौवा थोड़ा बड़ा था और उसके पास ताकत भी ज्यादा थी। इसी बात को लेकर कालू कौवा जंगल के पक्षियों को सताया करता था। एक दिन कालू कौवा देखता है कि बंटी कबूतर अपने चोंच में एक सेब का फल लिए वहाँ से जा रहा है। कालू कौवा तुरंत बंटी कबूतर के पास जाता है और उससे उसका फल मांगने लगता है। अरे ओए बंटी, चल ये फल मुझे दे और चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना तू तो जानता ही है मैं सभी के साथ क्या करता हूँ। ये फल मुझे दे और चुपचाप अपने घर को लौट जा, वरना बुरा हो जाएगा। अरे कालू भैया, प्लीज मुझसे ये फल ना लो, क्योंकि ये फल मैं अपनी पत्नी बबली के लिए ले जा रहा हूँ। मेरी पत्नी भूखी है, ये फल मैं आपको नहीं दे सकता, मुझे माफ करना कालू भैया। तेरी इतनी हिम्मत मोटी चोंच वाले बंटी कबूतर, तू मुझे फल देने से मना करता है। रुक, मैं तुझे बताता हूँ, अभी देखता हूँ मैं तुझे, रुक वहीं पर। इतना कहके कालू कौवा पूरे गुस्से में बंटी कबूतर के ऊपर टूट पड़ता है और बंटी कबूतर को बहुत मारता है और उससे उसका फल भी छीन लेता है। बेचारा बंटी कबूतर जान छुड़ा के वहाँ से भाग जाता है और वो टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। टुनटुनी बहन, देखो ना, बहुत मुश्किल से मैं जंगल जाके एक बड़ा सा सेब का फल लाया था और उस दुष्ट कालू कौवे ने मुझे मार के मेरा फल छीन लिया। टुनटुनी बहन, चुप हो जाइए बंटी भैया, हम लोग छोटे पक्षी हैं और कालू कौवा हम लोगों से बड़ा है, हम लोग क्या कर सकते हैं। चुप हो जाइए और आप चुपचाप घर चले जाइए बंटी भैया, मत रोइए। ऐसे टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को चुप कराती है और उसको सलाह देती है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया जंगल से एक आम ढूंढ के अपने घर को जा रही थी कि अचानक से वही दुष्ट कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के सामने आ जाता है और टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, अरे टुनटुनी, चलो ये फल मुझे दो, वरना तुम तो जानते ही हो, अगर तुमने मुझे फल नहीं दिया तो फिर मैं तुम्हारा हाल बिल्कुल बंटी कबूतर का जैसे कर दूंगा। चलो जल्दी दो मुझे ये फल, मुझे भूख लगी है। अरे कालू भैया, प्लीज मुझसे ये फल ना लीजिए कालू भैया, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं कालू भैया, मेरे से ये फल ना लीजिए, मैं आपको दूसरे दिन फल ला के दे दूंगी।
छोटी सी चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत जो तुम मुझे फल देने से मना कर रही है। मुझे पता चल गया है कि तू बहुत चढ़ गई है आजकल। तुझे तो मैं अभी देखता हूँ, तुझे आज इतना मारूंगा कि बंटी कबूतर से ही बुरा हाल कर दूंगा तेरा। इतना कहकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को मारने लगता है और टुनटुनी चिड़िया के फल छीन लेता है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया मार खा के उदास मन से वहाँ से चली जाती है और एक जगह पे बैठ के रोने लगती है। ये कालू कौवा तो बहुत बिगड़ गया है। ये हम जैसे छोटे पक्षियों को भी नहीं छोड़ता। मैं इसका बदला जरूर लूंगी। मैं अपने दोस्त जग्गा चील से मदद लेने जाती हूँ। जग्गा चील तो इससे भी बड़ा और ताकतवर है, फिर बताएगा इसको। इतना कहके टुनटुनी चिड़िया जग्गा चील के पास चली जाती है। जग्गा चील भाई मेरी मदद करो। आज मैं आपके पास मदद लेने आई हूँ। मेरे जंगल में एक कालू कौवा है, वो हम लोगों से बड़ा है और ताकतवर भी। इसी बात का फायदा उठाकर वो हम लोगों से दाना छीनता रहता है। मेरी मदद करो जग्गा चील भाई। क्या चिड़िया, उस कौवे की इतनी हिम्मत? वो नहीं जानता कि तुम मेरी दोस्त हो। वो कालू कौवा लग रहा है बहुत बिगड़ गया है। रुको तुम, मैं उसको अभी बताता हूँ मैं उसको। उसके सामने से मैं फल लेके जाऊंगा। अगर उसने मुझे रोका फिर तुम देखना। हाँ, जग्गा चील भैया, बिल्कुल सही। आप जाइए, फल लेके जाइए। देखना वो कालू कौवा जरूर आपको भी रोकेगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत घमंड जो हो गया है। वो सोचता है कि मेरे इतना ताकतवर पूरा दुनिया में कोई पक्षी नहीं है। आप जाइए और उसका सारा ताकत निकाल दीजिएगा। इतना सुनकर जग्गा चील वहाँ से एक अनार का फल लेके जाता है और कौवे के सामने से गुजरने लगता है। कालू कौवे को तो कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था, इसीलिए वो जग्गा चील को भी रोकने के लिए चला जाता है। अरे ओए चील, चल ये अनार का फल मुझे दे। मैं इस जंगल का डॉन हूँ, मेरे से सब डरते हैं। जल्दी ला ये अनार का फल। मेरा मुंह मत देख, जल्दी ला ये अनार का फल। अच्छा, तो तू मुझे मारेगा? मार कौवे, चल मार। मैं तो तुझे फल दूंगा नहीं। तू मुझे मार। तेरी इतनी हिम्मत है ना, तो तू मुझे हाथ लगा के दिखा, उसके बाद मैं तेरे को बताता हूँ। कौवा तो घमंडी था ही, वो चील के ऊपर भी टूट पड़ता है, लेकिन जग्गा चील उससे ज्यादा ताकतवर और ज्यादा बड़ा था, इसीलिए कालू कौवा मार खा जाता है। चील भाई छोड़ दो, मैं आपका अनार का फल नहीं दूंगा। छोड़ दो प्लीज, मुझे माफ कर दो चील भाई, छोड़ दो। लेकिन जग्गा चील कालू कौवे को बहुत मारता है। उस दिन के बाद से कालू कौवा सुधर जाता है और सारे पक्षियों के साथ अच्छे सलूक करता है और किसी भी पक्षियों के साथ बदतमीजी नहीं करता। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।